नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लाया हूँ, खासकर कैफ फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों, ई आवाज़ से रिलेटेड। दोस्तों, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, आप लोग सब जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से किसी मायने में कम नहीं है और विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा उदाहरण पेश करती हैं और लॉ एंड ऑर्डर को कई बार मेंटेन भी करती है। इंडियन आर्मी या कह लें हम नेवी या हमारी वायुसेना, ये सारी फोर्सेस बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है वो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो इसीलिए एक ई आवास योजना का पोर्टल कैफ फोर्सेस के लिए लॉन्च किया गया, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको लिंक भी बताऊंगा, आप वहां से ज्वाइन करके अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा फिर दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, हमारी कैफ फोर्सेस जैसे असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी, दोस्तों ये हमारी कैफ फोर्सेस हैं। इन कैफ फोर्सेस के लिए एक ई आवास योजना जो है वो लागू की गई। आवास योजना ये है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दूं कि आवास योजना का मीनिंग ये है कि जितनी भी कैफ फोर्सेस हैं इनको एक माना गया और एक मानने के बाद में ये कहा गया, मतलब ये इसका मीनिंग है कि अगर कोई जगह खाली है तो फिर ये क्वार्टर उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। लेकिन ई आवास का मतलब यही है कि भाई आपके पास रहने को अगर जगह नहीं है किसी भी पैरामिलिट्री सर्वेंट के पास, तो वो वहां से इस ई आवास योजना के जरिए वो आवास जो है ले सकते। अब उसका तरीका क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बता, तो आप देखिए ध्यान से। दोस्तों, 1 सितंबर 2022 को श्री अमित शाह, रिस्पेक्टेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, ई आवास योजना फॉर कैफ फोर्स। इस पोर्टल में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं यदि आपके पास रहने को जगह नहीं है, आपके पास रहने को घर नहीं। अब उसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस पोर्टल में विशेषताएं क्या है। दोस्तों, ई आवास पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो कि केवल कैफ फोर्सेस के लिए आवास देने के लिए और अन्य सुविधा देने के लिए भी उपलब्ध है और इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ई आवास के लिए यानी आवास के लिए जो आपके पास रेजिडेंस नहीं है अगर कैफ फोर्सेस में किसी के पास, तो उसके लिए जो ऑफलाइन प्रक्रिया है वो समाप्त है। ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है इसमें, केवल इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया है कि अगर किसी को घर चाहिए या फिर रहने के लिए रेजिडेंस चाहिए तो वो फिर इस पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते। दोस्तों, इसकी एक विशेषता है, जैसे मैंने अभी कहा कि कैफ फोर्सेस को एक माना गया। मान लीजिए किसी क्वार्टर के अंदर आईटीबीपी का कोई जवान रहता था, किसी भी कारणवश वो खाली हो गया और 4 माह तक खाली पड़ा है। अब किसी दूसरे फोर्स के व्यक्ति ने, मान लीजिए सीआईएसएफ के व्यक्ति ने अप्लाई कर दिया, तो वो जो क्वार्टर आईटीबीपी का था वो क्वार्टर सीआईएसएफ वाले को अलॉट कर दिया जाएगा। यानी इसके अंदर भेदभाव नहीं होगा कि सीआईएसएफ का क्वार्टर था तो सीआईएसएफ वाले को ही मिलेगा, या फिर आईटीबीपी का तो आईटीबीपी वाले को ही मिलेगा, एनएसजी का था तो उसे ही मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सभी को एक समान माना गया और जो भी क्वार्टर खाली पड़ा है उस क्वार्टर में जो भी एप्लीकेशन आती है वो उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा, बशर्ते वो क्वार्टर खाली पड़ा। अब दोस्तों, आप देखिए कि इस पोर्टल पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं, आप समझिए। सबसे पहले कैफ ई आवास पोर्टल में उपलब्ध सेवाएं। दोस्तों, इसके अंदर क्वार्टर अलॉटमेंट, सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन के लिए भी आवेदन करने की सुविधा है। अब इसका मीनिंग क्या है? क्वार्टर अलॉटमेंट का मीनिंग ये हो गया कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई क्वार्टर खाली है तो वहां पर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, या फिर अगर आप सेपरेट फैमिली के साथ भी रहना चाहते हैं और अलाउ कर, तो सेपरेट फैमिली अकोमोडेशन भी, यानी अलाउ कौन करेगा? आपकी सेना, जिसके अंदर भी, जिस फोर्स के अंदर भी आप हैं, अगर अलाउड है तो फिर आप सेपरेट फैमिली अकोमोडेशन के लिए भी मांग सकते हैं और अलॉट हुआ, अगर अलाउ हुआ तो फिर वो आपको अलॉट भी हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक इसके अंदर सुविधा उपलब्ध है। नंबर 2, जो आवास आपको दे दिया गया, अब आप चाहते हैं कि इस आवास से मुझे खाली न कराया जाए, यानी मैं टेम्परेरी आवास न बने, मेरा परमानेंट आवास बन जाए जब तक मैं ड्यूटी कर रहा हूँ सेना के अंदर या मैं फोर्स के अंदर जब तक भी हूँ। सेना से मेरा तात्पर्य पैरामिलिट्री फोर्सेस से है, आप ध्यान रखिएगा कृपया, मैं बार बार सेना बोल रहा हूँ। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोई भी जवान जिसको जो भी क्वार्टर मिल जाता है वो उसको रिटेन करना चाहता है, यानी उसी के साथ कंटिन्यू रहना चाहता है, तो वो भी
इस पोर्टल पे जाकर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और ड्यू प्रोसीजर फॉलो करने के बाद वो आपके जो हेडक्वार्टर है या फिर जो भी इसको देख रहे हैं वो इसको आपको अलॉट कर सकते। नेक्स्ट है अकोमोडेशन को रेगुलर करने के लिए आवेदन, यानी जो अकोमोडेशन होती है उसको रेगुलराइज करना हो, अगर जैसे मैंने अभी बताया रिटेंशन में ये फर्क है कि आपका रेगुलराइज पहले से हो गया है, टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट हो गया है, लेकिन अब आपको कोई चेंज करना पड़ रहा है तो आप रिटेन करना चाहते हैं तो आप वहाँ रह सकते हैं। लेकिन रेगुलराइज करने का मीनिंग ये हो गया कि आपको मिल तो गया लेकिन एक निश्चित अवधि के अंदर आपको खाली करना है। तो जब आपको खाली करना है तो उसको अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं कि नहीं जब तक मेरी ड्यूटी है मेरे को मिल जाए, तो फिर आप वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इस पोर्टल पे जाके, और अगर उनके पास अवेलेबिलिटी हुई तो वो इसको एकोमोडेशन को आपके रेगुलर भी कर सकते हैं, रेगुलराइज भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है शादी के लिए टेम्परेरी अलॉटमेंट। मान लीजिए किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी कैफ फोर्सेस का हो, उसकी शादी है या कोई भी फंक्शन है, तो उसके लिए आपको टेम्परेरी रेजिडेंस चाहिए। तो टेम्परेरी अलॉटमेंट भी आप यहाँ पर जाके करा सकते हैं, यानी मुझे कुछ दिन के लिए चाहिए, निश्चित अवधि के लिए चाहिए, 7 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना, तो आप जाके वहाँ टाइम पीरियड भरिए और उस टाइम पीरियड को भरने के बाद आप जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको ई पोर्टल पे ही जाना पड़ेगा। नो ड्यूज सर्टिफिकेट, नो डिमांड सर्टिफिकेट। दोस्तों नो ड्यूज का मीनिंग ये हो गया कि मान लीजिए आपको एक आवास जो है इसमें उपलब्ध करा दिया गया, कोई क्वार्टर उपलब्ध करा दिया गया, अच्छा, और आप वहाँ रह रहे हैं। अब आप जब वहाँ रहेंगे तो उसमें मेंटेनेंस लगती है दोस्तों, तो उसका सर्टेन चार्ज होगा। तो जो मेंटेनेंस चार्ज होगा या चीज़ें होंगी उसके लिए आप जब वहाँ से खाली करेंगे तो आपको नो ड्यूज लेना पड़ेगा। तो जो नो ड्यूज हो गया, या फिर जिसको कह लें हम नो डिमांड सर्टिफिकेट, यानी अगर आपका ड्यूज रहेगा तो फिर वो डिमांड रेज कर देंगे। तो जो नो ड्यूज या नो डिमांड सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ से लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से। उसके लिए आपको ई आवास पर, जो कैफ फोर्सेस की ई आवास पोर्टल है, उस पोर्टल पर भी आपको जाकर आवेदन करना होगा और फिर वो आपको अलाउ करें। नेक्स्ट है, मान लीजिए कोई आपको अलॉट किया गया, किसी भी कैफ फोर्स के कर्मचारी को कोई भी एक आवास अलॉट कर दिया गया ई आवास पोर्टल के बाद, और उसने वहां रहा नहीं बल्कि उसने उसको सबलेट कर दिया, यानी किराए पर दे दिया। तो इस कंडीशन में इसका विरोध करने के लिए या इसमें कंप्लेंट फाइल करने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको ई आवास पोर्टल पे ही जाना होगा। वो एक जरिया बना दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि ई आवास पोर्टल पर डाली गई हैं, ई आवास पोर्टल में आई हैं, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एलिजिबल कौन है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो वही है, अगर व्यक्ति एलिजिबल ही नहीं है तो अप्लाई कैसे करेगा। तो एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी होती क्या है दोस्तों। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिसकी पहले होगी उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उसके पीछे मकसद ये है कि उसने ज्यादा सेवा के अंदर अपना वक्त बिताया है, यानी उसने ज्यादा देश की सेवा की है, तो इसलिए उसको प्रेफर किया जाता है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ी बात यही होती है, सबसे पहली बात, कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी कंसिडर की जाएगी ई आवास के अंदर अलॉटमेंट के टाइम पर। ये सबसे उसके अंदर प्राइम फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों ये है, डेट ऑफ प्रमोशन भी देखी जाएगी। नंबर 2 डेट ऑफ प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस रैंक पर भर्ती हुए थे और किस रैंक पर आपका प्रमोट हुआ है, यानी ये उससे भी रिलेटेड हो गया कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। ज्वाइनिंग होगी तभी तो आप प्रमोट होंगे, तो डेट ऑफ प्रमोशन के अंदर भी इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ प्रमोशन दोनों कंसिडर किया जाएगा जब आप एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे। दोस्तों इसके अंदर तीसरी बात है पे लेवल। आपका पे लेवल भी कंसिडर किया जाएगा कि आपका पे लेवल एक्चुअल में है क्या और आप किस पे बैंड के अंदर आते हैं, यानी आपकी इनकम क्या है और आपको सैलरी मिलती है किस पे बैंड। यानी पे बैंड तभी बढ़ता है जब रैंक बढ़ता है, तो रैंक इंक्रीज हो रहा है तो पे बैंड भी इंक्रीज हो रहा है, यानी घुमा फिरा के बात कहें तो आपके रैंक को ही कंसिडर किया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों एलिजिबिलिटी पूल, कि आप किस पूल के योग्य हैं। अब वहाँ पर रेजिडेंस का टाइप्स है कि क्या पूल है, किस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं, तो वो एलिजिबिलिटी भी वहाँ पर देखी जाती है। यानी अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो आपका रैंक और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रमोशन, ये सब चीज़ें कंसीडर वहाँ पर होती हैं, एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, उसके बाद आपको आवास दिया जाता है। दोस्तों इसका जो पोर्टल है मैंने स्क्रीन पे भी दिया, और इसके पोर्टल की जो जानकारी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख लीजिएगा। अगर किसी को भी फिर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दे, मैं वहाँ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ई आवास एक बहुत अच्छा पोर्टल है जो कि माननीय गृह मंत्री ने लॉन्च किया 1 सितंबर 2022 को।
कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मेरे पास क्वेरी आई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। इस ई आवास पोर्टल पे आप जाएंगे, सर जस्ट क्लिक करना है आपको, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा वेबसाइट का। तो जब उस पोर्टल पे आप जाएंगे तो आप उसको ठीक से देखिएगा, उसमें बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं का आप लाभ उठाएं। कई हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को ये पता ही नहीं है कि इस टाइप की भी कोई योजना चल रही है और वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो क्योंकि आपको उसका लाभ लेना चाहिए, वो आप ही के लिए बनाई गई है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार की। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हाँ, अगर इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस पर मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और लाऊं, ना ला पाऊं तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि लाऊं। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो लाता हूं तो मैं और उस पोर्टल के बारे में आपको बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों, कोई भी कमेंट आप करना चाहें, कोई भी बात आप बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आवास योजना आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और ये पोर्टल आपके लिए कितना जरूरी था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।